मोहम्मद एहतेशाम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन ये संसदीय गरिमा को खंड खंड कर रहा है, कौन संसदीय गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है अनुराग जी, अभी जो परिस्थिति देश सदन में चल रही है, जितने भी विपक्षी पार्टियां को बोलने का मौका नहीं दिया रहा है, जो स्थिति अभी पिछले 3-4 दिन से देश में चल रही है। हाँ, इसलिए आज जो सत्ता पर जो रखे हुए विपक्षी पार्टियों को किसी भी का अपनी बात रखने का मतलब यही नहीं है। और कहीं न कहीं ये समझ लिए हमारे जो स्पीकर है ओम बिरला जी है, वो डायरेक्ट बोलते हैं रुक बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। इस तरह का समझ लिए विपक्षी पार्टियां हम सब लोगों को समझ लिए जो सत्ता पर है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। लेकिन कहीं विपक्षी अरे एहतेशाम जी, आप तो पढ़े लिखे होंगे, क्लास में भी बिना बारी के जब बच्चा बोलता है तो उसे चुप करा दिया जाता है कि अपनी बारी आने पर बोलना है या जब पूछा जाए जब बोलना। प्रोटोकॉल होता है संसद का। आपको अगर किसी मुद्दे पर डिबेट करनी है तो नोटिस देना होगा। इस तरह के पहले नहीं देखा अनुराग जी। अच्छा, पहले नहीं देखा अनुराग जी, तो अभी परिस्थिति अभी सामने चल रहा है। मुझसे ज्यादा वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे एक बार पूछ लेता हूं। अभिज्ञान, आपने तो बड़े लंबे समय से संसदीय कार्रवाई को रिपोर्ट किया है, मुझे जरा बताएं कि इतिहास को देखते हुए आज की स्थिति, जो ये कहा जा रहा है कि बोलने नहीं दिया जा रहा, किसी मुद्दे पर सरकार चाहती नहीं जिस पर डिबेट होनी चाहिए उस पर डिबेट हो, इसीलिए डाइवर्ट कर देती है किसी भी मुद्दे को बीच में लाकर के, किसी विवाद को बीच में लाकर के, क्या ये सही है? क्या आपका आकलन कहता है? नहीं, मेरा आकलन ये कहता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए हर सरकार में एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है जिसकी भूमिका होती है और जिम्मेदारी होती है विपक्ष के साथ कोऑर्डिनेट करना और ये इंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना कि विपक्ष जो मुद्दे उठाना चाहता है, जो बोलना चाहता है, वो बोलने का उसको समय दिया जाए। मैं गांधी जी को यहां कोट करना चाहूंगा, और मैं कांग्रेस के गांधी की इस वक्त बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर गांधी जी ने एक बड़ी बात कही थी और संसदीय परंपराओं को बहुत वर्षों से देख रहा हूं। उन्होंने कहा था बी असर्टिव नॉट अग्रेसिव। हो क्या रहा है अनुराग, मैं नोट कर रहा था एक एक पॉइंट आपके स्पीकर्स जो बोल रहे थे कि असर्टिव होने के बजाय ओवर एग्रेसिव हो जाती है, हो जा रही है स्थिति। अब सबसे बड़ा मूल प्रश्न क्या है कि नरवाने साहब का सत्य क्या सत्य है, क्योंकि वो उनके पद की गरिमा को कोई प्रश्न नहीं उठा सकता और आपका रिएक्शन सही था। तो ये तो अब पता ही चलेगा जब सत्य सामने आएगा, लेकिन उससे पहले बहस ऐसी शक्ल ले रही है जैसे कि सत्य सामने आने की उम्मीद ही खत्म हो गई हो। अब आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं जी? तो बजाय कंक्लूजन को मतलब ये एड्रेस करने के कि देश जाने अगर ये मुद्दा इतना संगीन है, इतना गंभीर है किसी सरकार की कार्रवाई का, तो देश सच जाने, देश सत्य जाने, बहस की शक्ल ले रहा है कि साहब कितना मौका मिलता है, कितना नहीं मौका मिलता है, सरकार बहस नहीं करने देती। तो ऐसा है कि बीजेपी खुद बहुत अच्छी विपक्ष की पार्टी रही है। हाँ। और मैं आपको बता सकता हूं, सालों साल मैंने कांग्रेस की सरकार में बीजेपी को विपक्ष के तौर पर देखा है और बहुत प्रभावशाली विपक्षी दल रहा है बीजेपी। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी से समझती है। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या आप संसद की कार्यवाही में मुद्दा उठाना चाहते हैं या आप संसद की कार्यवाही के जरिए मुद्दा उठाकर सत्य जो है उससे भटकना चाहते हैं। ये दोनों पक्षों को इस बात को समझना होगा। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। अनुराग ढांडा का मैं रुख करूंगा। अनुराग ढांडा, संसदीय गरिमा का जी अनुराग जी, हाँ अनुराग जी 10 सेकंड बस। ठीक है, बोलिए 10 सेकंड बोलिए। मैं अभिज्ञान जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि बिल्कुल असर्टिव होना चाहिए, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। लोग ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन अभिज्ञान जी ये बताइए, असर्टिव तो आप तभी ना होंगे जब आपके पास फैक्ट्स होंगे। जब आप लगातार गलत चीजों को कोट करेंगे जिसका ना रेलेवेंस हो ना कुछ हो। आपने एक ऐसी बुक को संसद में ऑथेंटिकेट कर दी जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जब एफआईआर हुआ तो उस बुक की चर्चा करना आप छोड़ दे रहे हैं। सही बात है। तो ये क्या हुआ? ये आप झूठी मामलों पे एग्रेसिव हो रहे हैं, तो आप संसद का समय व्यर्थ कर रहे हैं ना। ठीक है,
अरे यही नहीं, Exactly. पेगासस और किताब तो है ही नहीं। हिंडनबर्ग पर कहीं कुछ साबित नहीं कर पाए। सत्य तो भारत तभी की सामने इकोनॉमी आएगा को जब डेड बता किताब रहे सामने हैं। आएगी जी। और हम उस व्यक्ति विशेष के पद की और गरिमा को aggressive हमेशा question झूठा नहीं होता है कर सकते। लोकतंत्र मैं में। अनुराग मुस्कान के 100% साथ हूं। जी, मैं अनुराग ढांडा का रुख और जो करूंगा। एग्रेसिव होता है वो झूठ बोल रहा है। नहीं, ये जरूरी नहीं है सर, लेकिन हाँ, अपने झूठ को एग्रेसिव होकर के कहना बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए मैंने बाहर कर दिया आज कांग्रेस के प्रवक्ता को, क्योंकि वो देश की सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे।